हेलो दोस्त, मेरे प्यारे छात्रगण। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी भाषा का अगला पाठ लेकर आया हूँ। पद भाग का ये नाभा दास के द्वारा रचित दो दोहे मिलेंगे। शीर्षक छापै, जो कबीर और सूरदास से संबंधित बातें बताई गई है। तो जितनी भी ब्राह्मी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, यह वीडियो उसके लिए लाभदायक होगा। मैं कवि के बारे में बताऊंगा। इस तत्पश्चात नाभा दास के द्वारा रचित यहाँ पर जो कविता पद हैं, कबीर और सूरदास, इसके बारे में बताऊंगा। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाभा दास के जीवन से संबंधित कुछ बातें। तो सबसे पहले जन्म की बात करें तो नाभा दास के जन्म 570 ईस्वी में, ये भी अनुमानित है ना। मैं 12th क्लास के बच्चे अगर देखते हैं इस वीडियो को तो मैं उनसे करना चाहता हूं कि किताब अवश्य रखें, तो ही इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाइएगा। तो नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी अनुमानित है। निधन इनका भी अज्ञात ही है। लगभग 1600 तक के आसपास मतलब इनका निधन हुआ। जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। शैशव में ही पिता की मृत्यु हो गई और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में आकर बस गए। दुर्योगवश माता से भी विछोह हो गया। शिक्षा की बात करें तो गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन हुई। अभिरुचि इनको क्या था, इंटरेस्टिंग क्या था, तो लोक भ्रमण करना, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि रखते थे। दीक्षा गुरु कौन थे इनके, तो स्वामी अग्रदास, जो स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे, वही इनके दीक्षा गुरु थे। अस्थायी निवास रहे ये वृंदावन, है ना। कृतियाँ को क्या क्या लिखे इन्होंने, तो भक्तमाला, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भक्तमाला से ही संबंधित है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य में, अष्टयाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में, है ना। और विशेष कवि नाभा दास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के साथ ही बीता। ओके, तो इस तरह से नाभा दास सगुण पोशाक राम भक्त कवि थे। उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। उसमें मर्यादा के स्थान पर क्या माधुर भाव का पुट था। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे माना जाता है और स्वामी रामानंद के ही शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास प्रहारी के शिष्य और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने कुछ संक्षिप्त बातें बताने का काम यहाँ किया। अब यहाँ जो है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं छपै, यहाँ कबीर और सूरदास पर लिखे गए छपै भक्त माला से संकलित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कवि नाभा दास ने जो कबीर और सूरदास के ऊपर जो लिखे हैं कविता, ये नाभा दास के द्वारा रचित कृतियाँ भक्तमाला, जिसका रचना काल 1585 से 1596 निर्धारित की गई है मानी जाती है, यहीं से संकलित है। तो कहाँ से, तो भक्तमाला से ये कविताएं ली गई है। ओके, वैष्णव भक्ति की नितांत दो शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए छंद ऊपर कही गई बातों को सटीक प्रमाण मिलता है, जो हमने अभी बताया है कि किस तरह से राम भक्त कवि थे और इनमें किसी भी तरह के कोई भी कवि से भेदभाव जैसी विचारधारा नहीं था, है ना। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से बताने का काम करते हैं। सबसे पहले कबीर जी के बारे में क्या बताए हैं हमारे नाभा दास, क्या कहते हैं कबीर के गुणगानों को किस तरह से वखाण किए हमारे नाभा दास, है ना। तो समझने की कोशिश करिएगा
जो मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी रहेगी उस कैपेसिटी के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा है। तो फिर से मैं यही बताता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर नया वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और देख रहे हो कि आप लोग समय समय पर सभी विषयों की वीडियो डाल रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो है घर पर बैठे ना रहे, मतलब बैठे रहने का मतलब है कि कुछ न कुछ पढ़ते अवश्य रहें। चलिए तो पढ़ते हैं। कहते हैं भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाये, योग्य यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हमारे नाभादास जो हैं, नाभादास द्वारा रचित प्रथम छापे में निर्गुण संत कवि कबीर के विशिष्ट गुणों का उल्लेख किए हैं और कहते हैं संत कवि कबीर के संबंध में नाभादास कहते हैं कि कबीर दास ने धर्म के लिए भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। भगति माने भक्ति होता है। उन्होंने कबीर है ना ने भक्ति विमुख धर्म को अधर्म कहा। कबीर दास ने भक्ति विमुख धर्म को अधर्म माना। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाये, मतलब कबीर दास भक्ति विमुख धर्म को अधर्म कहा है ना। योग्य यज्ञ व्रत दान भजन बीनु तुच्छ दिखाए। कभी नाभादास कबीर के विचारों को रखते हुए कहते हैं कि कबीर ने कहा है कि भजन के बिना योग यज्ञ व्रत दान आदि तुच्छ और निकृष्ट है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बीनु तुच्छ दिखाए। कबीर ने कहा भजन के बिना योग यज्ञ व्रत दान आदि तुच्छ और निकृष्ट है। फिर क्या कहते हैं, हिंदू तुरक प्रमाण रैमैनी शब्दी साखी पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। मतलब उन्होंने रमैनी है ना शब्दी और साखी में हिंदुओं और मुसलमानों के सात्विक आचरण के लिए महत्वपूर्ण परमाणु का उल्लेख किए हैं, है ना। उनमें किसी के लिए पक्षपात नहीं था कबीरदास में। सभी कबीरदास ऐसे कवि हुए जो किसी तरह का किसी भी धर्म के बीच भेदभाव जैसी उच्च नीच जैसी विचारधारा नहीं था, है ना। वे जो कुछ कहते थे सबके ही एक हित के समान कहते थे, है ना। फिर का बोलते, आरूढ़ दशा रे जगत पे मुख देखी नाही भनी कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम षष्ठ दर्शनी। मतलब वे लौकिक धरातल से ऊपर उठे हुए थे। नाभादास कबीरदास के बारे में बोलते हैं कि कबीरदास लौकिक धरातल से ऊपर उठे हुए थे। उनमें स्वार्थ पक्षपात और किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं थी, है ना। कबीर कानी राखी नहीं बाना वर्णा आश्रम षष्ठ दर्शनी। वे उदार मना थे, वे मुंह देखी बात करना नहीं जानते थे। वर्णाश्रम षष्ठ दर्शन में उनका कोई विश्वास किसी भी प्रकार का नहीं था। वे किसी भी धर्म जाति लोग ऊंच नीच ये सब तरह का कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वो सभी के लिए एक समान सोचते थे, है ना। तो इस तरह से इस छापे में प्रथम पद में कबीर के बारे में नाभादास, कबीर के विचारों के बारे में नाभादास जो है से बहुत ही अलौकिक रूप में यहाँ रखे हैं। हमने बताने का प्रयास किया, है ना, कि कबीर धर्म के लिए भक्ति को अनिवार्य समझते हैं। ईश्वर के भजन के बिना योग यज्ञ व्रत दान आदि क्या है, व्यर्थ है। कबीर आडंबर के महत्व नहीं देते थे। बाह्य आडंबर, पूजा पाठ, ये सब भेदभाव, ये सब महत्व नहीं देते थे। कबीर किसी का पक्ष नहीं लेते, वे सच्ची बात निर्भय होकर कहते थे। यही उनकी विशेषता थी। वे संसारिकता से मुक्त आध्यात्मिक पुरुष थे। वे मुंह देखी बात नहीं करते थे। कबीर वर्ण व्यवस्था, है ना, पारंपरिक 6 दर्शनों को सही नहीं मानते थे। षष्ठ दर्शन, वे इन्हें व्यर्थ ही कहते थे।
तो इस तरह से नाभादास ने कबीरों के गुणों को, विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग सूरदास के विचारों को देखने का काम करें। नाभादास क्या बताए हैं सूरदास के बारे में, तो देखते हैं दूसरे पद। मेरे जितने भी बच्चे हैं वो अवश्य जो है से वीडियो देखो हैं, और क्या सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं अधिक से अधिक आप लोगों के लिए क्या कर सकूं, वीडियो बना सकूं। तो हम लोग देखते हैं सूरदास के द्वारा रचित कविता पद। नहीं, सूरदास के बारे में रचित कविता पद नाभादास क्या बताए। तो मेरे प्यारे कहते हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। है ना। चौज माने चमत्कार होता है ना। तो क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक में संकलित नाभादास रचित द्वितीय छपे में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि सूरदास की विशेषताओं का उल्लेख किए हैं। कहते हैं सूरदास के संबंध में नाभादास कहते हैं कि सूरदास की उक्ति चमत्कार पूर्ण है, जिसमें अनुप्रासों की झंकृति वर्तमान है ना। सूरदास के काव्य में जिस प्रेम की व्यंजना है उसमें अद्भुत अर्थ वता वर्तमान है ना। सूरदास के काव्य की तुकांतता में एक अलौकिक रस अर्थ निहित है। अर्थ अद्भुत तुकधारी मतलब अलौकिक रस अर्थ निहित है। सूरदास की दिव्य दृष्टि प्राप्त है। फिर क्या करते हैं, प्रतिबिंबित दिवी दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। हैं क्या बोलते, दिवी का मतलब होता है दिव्य दृष्टि माने नजर, हृदय, हरि लीला है ना, और भासी माने प्रत्यक्ष हुई, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना माने होता है जीवा, प्रकाशी माने प्रकाशित किया। तो कहते हैं नाभादास सूरदास के बारे में बताते हुए कि उस दृष्टि में भगवान कृष्ण की, उस दृष्टि में, चूंकि ये सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे ना, तो उस दृष्टि में भगवान कृष्ण की बिंबित लीलाओं को आधार बनाकर उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अपनी वाणी से भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किए, हरि लीला भासी विभिन्न लीलाओं का वर्णन किए। भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके जन्म कर्म गुण और रूप से संबंधित है ना। फिर क्या कहते हैं, मतलब सूरदास ने भगवान कृष्ण की जिन लीलाओं का गायन किया है उन्हें सुनकर किसकी बुद्धि विमल नहीं हो जाएगी। अर्थात सूरदास द्वारा वर्णित कृष्ण की लीलाओं को जो भी सुना उसकी बुद्धि अवश्य ही विमल हो जाएगी, है ना। विमल बुद्धि हो तासकु जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही शीर्षालन करे। मतलब कहते हैं कि नाभादास कहते हैं सूर की कविता है ना, मतलब ये सूर कवित, ये विमल बुद्धि है। कहते हैं कि सूरदास द्वारा वर्णित कृष्ण लीलाओं को जो भी सुनेगा उसकी बुद्धि अवश्य ही विमल हो जाएगी, वह संसारिक मोह माया से निहित होकर शुद्धात्मा हो जाएगा। नाभादास कहते हैं कि सूर की कविता सुनकर ऐसा कौन कवि है ऐसा कौन कवि है जो आनंदित नहीं होगा। अर्थात सूर की कविता की मिठास से सारे कवि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कृष्ण भक्त काव्य परंपरा में सूरदास की स्थान तो सर्वोपरि है। सूरदास के बाद इस परंपरा के सारे कवि सूरदास से ही प्रभावित हुए। तो इस तरह से कवि हमारे विमल बुद्धि तास्कु माने उसकी गुण, श्रवणी माने सुनने वाला है ना, धरे माने कानों से। तो वही कहते हैं कि जिसने सूरदास की लीलाओं को
काव्य को सुना, उनसे अधिक प्रभावित हुआ है। सूरदास जो कृष्ण की लीलाओं को जिस तरह से गुणगान किए हैं, उससे अत्यंत हर कवि प्रभावित हुआ। तो इस तरह से ये छपे में दो पद कबीर और सूरदास है ना, जो नाभादासी दोनों के विचारों को यहाँ पर व्यक्त किए मेरे लल्ला, मेरे प्यारे। तो अब प्रश्न उत्तर देखिएगा, बनाइएगा, है ना। देखते तो है नहीं, कमेंट तो करते हैं नहीं, फिर भी मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आप लोग जो करो है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करो है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत अशोका सर की तरफ से धन्यवाद।